अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रखें, घटना चक्र रखें या फिर लूसेंट रखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि हम इसमें ये बात नहीं करेंगे कौन सी बुक ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आपने घटना चक्र के बारे में भी सुना होगा, लूसेंट के बारे में भी सुना होगा। दोनों का अपना अपना नज़रिया है। देखो, मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ आपको घटना चक्र, और क्योंकि आपने लूसेंट और घटना चक्र के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी यूजफुल होगी, ताकि हमारा जो वैल्यू है हमारे पढ़ने का और टाइम हमारा वो दोनों बच सके। ठीक है, उस हिसाब से मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, टीआरई 4 की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। उसी नज़रिए से मैंने किस बुक को प्रेफर किया है और कौन सा बुक ज़्यादा बेटर रहेगा टीआरई 4 के लिए, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में। और ये भी बताऊंगी कि मैं भी उसको कौन सा यूज़ कर रही हूँ और कौन सा आपको भी यूज़ करना चाहिए, और दोनों में से कौन सा जो है बीपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकता है, हमारा टाइम पैसा सब बचा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि लूसेंट जो है खराब बुक है और घटना चक्र ही सब कुछ है, क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्पस है। ये अगर अगर आप इस बात को समझ जाते हो ना, तो आपको ये दोनों में से बुक कौन सा यूज करना है आपको इजीली किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ना ही किसी की वीडियो देखनी पड़ेगी, ना ही इवन मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस पर्पस पता होना चाहिए कि दोनों बुक का पर्पस क्या है आके, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्ट्रेंथ है, अपनी एक पहचान है, अलग अलग बुक है। मैं वही बताने जा रही हूँ कि आप कैसे चूज कर सकते हो कि दोनों में से आपको कौन सा रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी घटना चक्र का, क्योंकि घटना चक्र ऐसी बुक है जो हर एक एक्सपेरेंट को सजेस्ट किया जाता है, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो। जितने भी स्टूडेंट ने दिया है एग्जाम को, सब बोलते हैं घटना चक्र पढ़ो और लूसेंट पढ़ो, सब यही सब बोलते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ घटना चक्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये क्यों ज्यादा यूजफुल हो सकती है टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए। देखो, घटना चक्र तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये वाला एडिशन है, 2025 का एडिशन है। ठीक है, ये वाला मैंने और सारी वीडियोस में भी शेयर किया है। इसमें पता है क्या है, अगर आपको जानना है कि जो आयोग है वो किस तरीके से ट्रेंड सेट कर रहा है क्वेश्चंस का, जो भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है उनके क्वेश्चन सेटिंग में, तो आप ये इस बुक को आराम से परचेस करो। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 का जो है वो बीपीएससी आयोग लेने वाला है। तो वो पिछले जितने भी साल से एग्जाम लेते कंडक्ट करवाते आ रहा है, तो वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनका ट्रेंड कौन सा वो फॉलो कर रहे हैं। आप इस बुक को पढ़ोगे तो ये बुक बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, आपको पता चलेगा कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और उनकी जो मेंटलिटी है क्वेश्चन सेट करने की वो क्या है। इस बुक के थ्रू आपको पता चल सकता है कि पिछले कितने जो कई सालों से पूछ रहा है एग्जाम, उसका पैटर्न क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है। इस बुक को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके लिए बहुत अच्छा है जो आपको बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो ट्रेंड सेट हो रहा है क्वेश्चन का, उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अब हम बात करेंगे कि दूसरा, कि इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा है, इजी है, हार्ड है, या फिर ये बहुत ज्यादा मॉडरेट है, ऐसा कुछ है। तो देखो, इस क्वेश्चन ये जो हमारा जो बुक है, इसका जो लैंग्वेज है वो इजी है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, और थोड़ा हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड लगते हैं। लेकिन आप इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इसमें पहले इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर हार्ड दिए जाते हैं, और जैसे जैसे जिस ईयर में पूछा गया एग्जाम को, वो भी आपको पता रहेगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है। तो ये इस चीज़ के लिए आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। मतलब ये आपको ईजी टू मॉडरेट मिलेगा क्वेश्चन आपको। और यहाँ पे क्या है कि टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, हर चीज़ का टॉपिक सेट होगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पूरा डाल देता है कि कौन सा टॉपिक है, उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ के अपना नोट्स भी बना सकते हो। एक बार में नोट मत बनाना, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है, सारा छाप दोगे कॉपी में। ठीक है, तो 2-3 बार पढ़ लेना है इसको, उसके बाद ही नोट इसमें से बनाना। ये जो नोट लिखा हुआ है ना उत्तर का, उसमें से अगर नोट बनाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और शायद अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी तो बहुत ज़्यादा आपको याद करने में, और जो क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी बेस्ट है ये। और बात करूंगी मैं कि आपको किन लोगों को ये बुक खरीदनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है, आपने 70% 80% आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप इस बुक को करो। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट इस बुक से किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आएगा तो आप कुछ क्या ही करोगे, बस टिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे और इसका जो नोट है वो पढ़ लोगे। आप उससे
आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है, इस बुक से ये मिलेगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस क्वेश्चन के और हो सकते हैं, वो सब आपको मिलता जुलता मिलेगा। लेकिन आप इसी से शुरुआत करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें ये भी है बीपीएससी जो टीआरई 1, 2, 3 और कैंसिल एग्जाम है, हेड टीचर्स के एग्जाम है, उन सबको भी इसमें मर्ज किया गया है। तो आप फुल्ली आप ले सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इस बुक को मैं कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे कोई भी इसमें परेशानी नहीं लग रहा है। लेकिन किन लोगों को ये बुक अभी नहीं खरीदना चाहिए, उन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए जो अभी जस्ट अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी थोड़ा बहुत कवर नहीं है, बस अभी स्टार्ट ही किया उन्होंने, घटना चक्र लेके बैठ गए, तो उनसे ये जो है बुक है कोई काम की नहीं रहेगी आपकी। क्योंकि ये जो है इसका पर्पस है कि आपको क्वेश्चन बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। इसका पर्पस ये नहीं है कि आपको समझाना। तो आप अगर इस फेज में हो कि अभी आपको समझना है सिर्फ, तो इस बुक को ना खरीदे। अगर आप इस फेज में हो कि आपको आपने सिलेबस कवर कर रखा है, लगभग आपने 70% भी सिलेबस कवर कर रखा है, तब इस बुक को आराम से परचेस कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं कि लूसेंट जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो देखो, ये बुक मैंने कहा था कि दोनों का अलग अलग पर्पस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कॉन्सेप्ट अभी सीखना ही चाहते हो, आपको सिर्फ रिवाइज करना है जल्दी जल्दी, अगर आपने पहले पढ़ भी लिया होगा क्लास में बैच लेके, तो अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देखो, ये बुक जो है ना, ये सामान्य ज्ञान है, ठीक है, ये लूसेंट की बुक है। इसका एमसीक्यू वाला भी बुक आता है, तो आप उसको भी ले सकते हो, लेकिन तब लेना जब आपको, जैसे इसमें है कि आप देखो, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको दे रखा है कि जैसे कि भारत का इतिहास है, तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बता रखा है। उसके बाद जो और भी पॉइंट्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब पिंक कलर से बॉक्सेस में डाला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एनसीईआरटी को मर्ज करके ये बुक बनाया गया है। बहुत काफ़ी अच्छी बुक है, और इसका तो आप जानते ही हो, हर एक एस्पिरेंट को सजेस्ट किया जाता है इस बुक का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप कॉन्सेप्ट को शुरू से पढ़ना चाहते हो और थोड़े ही टाइम में उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही सब इसमें दिया रहता है, कोई फालतू चीज़ें नहीं दिया रहता है। और अगर जो इस जानना चाहते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा जो सब दे रखा है इसमें, तो ये जैसे कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, तो ये सब जो दे रखा है इसका 2-3 पेज में इसको मर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका अगर चाहते हो कि स्पेशली मुझे सिर्फ इस सेक्शन का टेस्ट लगाना है, तो इसकी एक और बुक आती है जो कि लूसेंट की एमसीक्यू बुक होती है। ठीक है, उसको खरीदो, उसमें आप ये टॉपिक पढ़ लो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसमें से उसी टॉपिक का टेस्ट लगा लो, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आपने बैच ले रखा होगा पहले कभी, या फिर कभी पहले आपने कभी पढ़ा होगा, तब आप इस बुक को लो। और सिर्फ रिवाइज करना हो आपको, या फिर अभी स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो लूसेंट इतना भी बहुत इजी लैंग्वेज है, इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है लूसेंट का, बहुत इजी है। तो इसका आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से आप पढ़ सकते हो इसको, और पढ़ने के बाद आप इसका सेक्शन वाइज टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, लूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक से लगा सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि आपने देखा कि बीपीएससी घटना चक्र की जो बुक थी एमसीक्यू वाली, उसमें आपको जो उत्तर दिया हुआ था, आंसर दिया हुआ था, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। लेकिन एमसीक्यू की जब बुक लोगे लूसेंट की, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा, वो सिर्फ ABCD करके ऐसा करके 1 वर्ड का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर आप एमसीक्यू लगाओगे लूसेंट में, तो आपको वापस से यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और आपने जो पढ़ा है उसको शॉर्ट रिवीजन करना, ये इसका पर्पस है। आपने जो भी पहले कवर कर रखा है उसके थ्रू आप इसको चेक करना चाहते हो, वापस से रिवाइज करना चाहते हो, ये एक नोट की तरह बुक है। ठीक है, कि आप एक मतलब इसमें नोट है कि आप 2 से 3 पेज में किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, तो ये नोट के तौर पे। और ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि ये एनसीईआरटी को मर्ज करके बनाई गई है, तो ये बहुत अच्छी है। ये भी आप बुक तब पढ़ना, इसका यही बोलूँगी मैं कि अगर आपको ये भी बुक पढ़ना है ना, तो आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही इस बुक को पढ़ना। अगर जैसे आप ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हो, तो इससे पढ़ने से अच्छा पहले कि आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ो। अगर जो आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तब आप एनसीईआरटी पढ़ो। अदरवाइज अगर जो आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा, आपको 9th 10th सब याद होगा, आप थोड़े से भी एक्टिव स्टूडेंट होंगे ना, तो इसको बस रिवाइज करोगे और तुरंत जाके इसका एमसीक्यू लगाओगे सेक्शन वाइज, जो कि लूसेंट की एमसीक्यू बुक वाला है, उसमें लगाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपका सिलेबस 60%, 50% इतना भी क्लियर है ना, तो इस बुक को मुझे नहीं लगता आपको परचेज करना चाहिए। आप डायरेक्टली घटना चक्र को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्या यूज़ करूँ, देखो मेरा भी कॉन्सेप्ट लगभग मैंने 70% मान सकते हो, उतना कवर है मेरा। इसलिए मैं लूसेंट बुक नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी सब बोलते थे, पहले मैंने भी इसको पढ़ा था, सब बोलते थे कि इसको पढ़ने से ना पूरा इसी में से एग्जाम आता ही है। लेकिन अब का जो एग्जाम का पैटर्न है उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसी से आता है। उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकता है, उसी में से आएगा ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। हाँ, ये बात है कि इस बार जो TRE 3 में जो था वो घटना चक्र से जो हमारे आयोग ने क्वेश्चंस लिए थे, पहले जो लेते थे एग्जाम, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए मैं तो अभी घटना चक्र को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि घटना चक्र मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ट्रेंड देखना है क्वेश्चन का, कि किस तरीके से आयोग पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अभी घटना चक्र ही पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी मेरा थोड़ा बहुत बिल्डअप है, पूरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, इसलिए मैं लूसेंट नहीं पढ़ती, मैं घटना चक्र पढ़ती हूँ। तो आपका भी अगर जो इसी चीज़ में, अगर आप अब इसके बाद अगर आपका क्लियरेंस हो गया होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन का ट्रेंड देखना है, और हाँ ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, बुक रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ, कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी है, जो मैं करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं फेस कर रही हूँ ना एक स्टूडेंट जर्नी में, एक एस्पिरेंट लाइफ में, एक TRE 4 की एस्पिरेंट हूँ मैं, उस तरीके से जो भी मैं फेस कर रही हूँ या फिर जो भी मेरे को जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।